How can I create my self-image based on reality, not on imagination? With example. Okay, self-image. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फ इमेज होती क्या है? ठीक है, तुम अपने आप को कैसे देख रहे हो? इन प्रेजेंट, इन पास्ट और इन फ्यूचर. ठीक है, ये 3 फैक्टर है जो सेल्फ इमेज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है. तो आपका क्वेश्चन मे बी फ्यूचर सेल्फ इमेज के लिए है, राइट? फ्यूचर के लिए ही है. ठीक है, जो भी मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, ठीक है, वो कैसे रियलिस्टिक हो, ऐसे नहीं कि इमेजिनेशन पे बेस्ड हो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो कि तुम सेल्फ इमेज बनाओगे कैसे. जो भी तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसको ही मॉडिफाई करके बनाओगे ना. जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको ही मॉडिफाई करके बनाओगे. ठीक है. जो जैसी इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं वो तो बना ही नहीं सकते आप, मतलब सोच ही नहीं सकते वैसा, राइट? तो सेल्फ इमेज आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे बन रही है, अगर आपने एक्चुअल में नोटिस किया हो. मतलब पास्ट एक्सपीरियंस या भी जो कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तुम, वो जैसे किसी बड़े अच्छे मेंटर को देख लिया, ठीक है, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छा स्पीकर है, ये है वो है, तो आप उसके जैसी एक सेल्फ इमेज बना लोगे कि हाँ मेरे को ऐसा ऐसा करना है. ठीक है. तो अभी उसमें रियलिटी क्या है वो समझो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जैसा है वो है, ठीक है, और तुम हो. ठीक है. तो आप एग्जैक्ट उनकी जैसे नहीं बन सकते. इसको एक्सेप्ट कर लो. जबरदस्ती किसी के जैसे बनने की ट्राई मत करो कभी. अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखो, उसके हिसाब से सोचो. आइडियाज लो उनसे, इंस्पिरेशन लो उनसे, उसमें कोई गलत बात नहीं. ठीक है. बट डिसीजन मेकिंग तुम्हारा खुद का होना चाहिए, बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड एबिलिटीज. ठीक है. हम क्या करते हैं, उसको देखा, बस इसके जैसा ही बनना है, यही बनना है, वहां पे फंस जाते हैं. हमारी जैसी भी पर्सनालिटी है उसमें फिट हो जाए. ठीक है. वो रियलिस्टिक कैसे होगी? ठीक है. जैसे लोग इमेजिन कर ले रहे हैं कि मेरी फ्यूचर सेल्फ ऐसी है. ठीक है. इमेजिनेशन का रोल है, नो डाउट. ठीक है. बट इमेजिनेशन ऐसी करो जो रियलिस्टिक हो. ठीक है. ऐसे लोग इमेज सेल्फ इमेज बना लेते हैं कैसी कि मेरी जो फ्यूचर सेल्फ होगी इसमें कोई कमी नहीं है, सब परफेक्ट है उसमें. ठीक. तो अगर ये डिसाइड कर लिया तो वहां पे वो फंस गया. ठीक है. तो अभी क्या करेगा, वो ऐसी इमेज क्रिएट करेगा जिसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, जो कभी फेल ही नहीं हो रहा हो. ठीक है. ऐसी इमेज इमेजिनेशन में क्रिएट करके बैठा है या बैठे हैं. ठीक है. और फिर क्या करते हैं, उसके बेस पे एक्शन लेते हैं प्रेजेंट में. ठीक है. प्रेजेंट में फेलियर फेस करते हैं एंड दे गॉट अपसेट. ठीक है. वो अपसेट हो जाते हैं. ठीक है. मैं अभी फेल हो रहा हूँ तो मेरी फ्यूचर सेल्फ कैसे बने. ठीक है. बट ये नहीं सोचते कि जो फ्यूचर सेल्फ है मेरी, उसमें भी फॉल्ट रहेंगे, उसमें भी बैड हैबिट रहेंगी ही रहेंगी. ठीक है. ये जो सो कॉल्ड हम इमेज बनाते हैं ना, सेल्फ इमेज, ना जो हायर सेल्फ है, ठीक है, तो उसको रियलिस्टिक रखो कि हाँ वो भी बचपना करेगा, वो भी गलती करेगा. ठीक है. वो भी चीजों को तोड़ेगा फोड़ेगा. ठीक है. उसको भी गुस्सा आएगा. ठीक है. वो उस टाइम पे भी सैड होगा जैसे अभी सैड हो रहा हूँ. तो वो भी डिप्रेशन, ठीक है, उसको भी गुस्सा आएगा. उसका भी माइंड खराब होगा किसी चीज के लिए, उसको भी किसी चीज पे गुस्सा आएगा, किसी पर्सन पे, किसी चीज पे उसको भी दुख होगा, वो भी सैड होगा. ये एक रियलिस्टिक सेल्फ इमेज है. ठीक है. कभी कभी वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसी सेल्फ इमेज है तो वो रियलिस्टिक है कि हाँ प्लस भी है माइनस भी है, अभी भी है और तभी भी रहेंगे. ठीक है. बट मेक श्योर कि आप बैलेंस करके चल रहे हो सब. ठीक है. बट लोग क्या कैसी इमेज बनाते हैं कि ये जो सेल्फ इमेज है एकदम परफेक्ट होगी, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, इसमें कोई कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. ऐसी सेल्फ इमेज बनाते हैं और उस तरह से एक्ट करने की ट्राई करते रहते हैं.
ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एक्ट एज इफ, ठीक है, तो एज इफ मतलब जो अपनी हायर सेल्फ है वही ऐसे बना दी है जो अनरियलिस्टिक है, ठीक है, जैसे उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा हायर सेल्फ को, वो कभी सैड नहीं होगा, वो कभी फेलियर फेस नहीं करेगा, वैसी सेल्फ इमेज है, ठीक है, जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर पास्ट में भी फेलियर फेस करता था और अभी भी फेलियर फेस करता है। इलोन मस्क अभी भी फेलियर फेस करता है, ठीक है, बट अगर उसने अपनी सेल्फ इमेज ऐसी बना ली कि मैं फेल ही नहीं होऊंगा, तो वो आज इस लेवल पे होता ही नहीं, क्योंकि वो जहां पर भी है अपने फेलियर की वजह से फेल हुआ, समझा, इम्प्रूव किया एंड री एंटर किया, सिंपल, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे पॉजिटिव, जो भी तुम्हारी सेल्फ इमेज है, ठीक है, उसके अंदर प्लस एंड माइनस दोनों रहेंगे, ठीक है। वो उस टाइम पे भी गुस्सा करेगा किसी चीज पे तो करेगा, क्योंकि वो इंसान है, ठीक है, और इंसान के अंदर सारे इमोशन रहते ही है, ठीक है। उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो और बढ़ेगा, ठीक है। सो सेल्फ इमेज ऐसे बनाओ जो रियलिस्टिक है, मतलब वो उस टाइम पे भी गुस्सा करेगा जैसे अभी कर रहा है, जैसे तुम हो, ठीक है, अभी किसी भी चीज से लेके गुस्सा हो तो वो भी करेगा फ्यूचर में। हाँ, सक्सेसफुल होगा वो इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है, बट इमोशन वैसे ही रहेंगे, गुस्सा आएगा, सैडनेस फील होगी, फेलियर फेस करेगा, ठीक है, वो करेगा जैसे तुम अभी कर रहे हो। अगर ऐसे सेट करोगे अपनी सेल्फ इमेज, तो अभी जो फेलियर हो रहा है उससे आप परेशान नहीं होगे, राइट। तो जो भी हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करोगे खुशी खुशी कि हाँ, इंसान हूँ तो गलती होती है, गुस्सा आता है, सैड होता है, फिर ठीक है, रोना भी आता है, तो सारी चीजें नॉर्मल है। तो ये रियलिटी पे बेस्ड है सारी चीजें। अभी भी ऐसा हो रहा है और मेरी जो हायर सेल्फ है, मेरा जो सक्सेसफुल वर्जन है वो भी वैसा करेगा, वो भी गुस्सा करेगा, वो भी सैड होगा, वो भी किसी चीज पे रोना आ रहा है तो रोएगा, सब कुछ नॉर्मल है। वो भी फेल होगा, उस टाइम पे भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो सब रियलिटी पे बेस्ड। तो फिर आपके लिए काम को करना इजी हो जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट में, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते, ऐसा रखना चाहते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली पॉजिटिव या नेगेटिव तो हम ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो मेरे लिए पॉजिटिव है किसी के लिए नेगेटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है वो मेरे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती एक्चुअल में, ठीक है। तो वो तो जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। बट मेरे हिसाब से हर इंसान का माइंडसेट एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना है, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। कुछ चीजें हैं इमीडिएट सॉल्व हो जाएगी, कुछ चीजें हैं जो टाइम लेगी, तो हमें वो समझना पड़ेगा। और हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखो कि हाँ, ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकलेगा, आज नहीं तो कल इसका सॉल्यूशन निकाल ही दूंगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है सॉल्व। अगर ये समझ लिया तो आप कंटिन्यूस ग्रोथ करोगे। तो अगर माइंड में अगर भीड़ भाड़ कम होगी थॉट की, तो क्रिएटिविटी अच्छे से होगी, थॉट अच्छे से आएंगे, ठीक है। और कुछ चीजें क्रिएट होगी, आइडियाज अच्छे आएंगे, ठीक है। जैसे माइंड के अंदर थॉट का ट्रैफिक है तो आपके आइडियाज कहीं दूर अटके पड़ेंगे, ठीक है, आ ही नहीं पाएंगे तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक में अटके है ना वो थॉट के। ट्रैफिक क्लियर होगा तो फटाफट आ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे माइंड को थॉट के लेवल पे क्लीन रखो, अपने माइंड का जो रोड है उसको क्लीन रखो, ट्रैफिक कम से कम रखो, तो आइडियाज जल्दी आएंगे, सॉल्यूशन जल्दी आएंगे, ठीक है। अगर माइंड के अंदर ट्रैफिक है तो तुम्हारे आइडियाज जो सॉल्यूशन है वो कहीं पे अटके है, ट्रैफिक के अंदर रास्ता ढूंढ रहे हैं आने का, तो बहुत देर हो जाएगी उसको आते हैं। सो माइंड का जो ट्रैफिक है क्लियर रखो, चीजें मत भरो, इन्फॉर्मेशन भी इतनी ज्यादा मत भरो कि सड़ने लग जाए, ठीक है।
इंफॉर्मेशन ली, तुरंत अप्लाई करो, काम की है तो रखो, नहीं है तो कचरा के डब्बे में। क्लियर। हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ 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 के पढ़ते सब भरते रहते हैं अंदर, अप्लाई कुछ नहीं करते। ठीक है, तो हो गया ना ट्रैफिक। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। एक्सेस ऑफ स्टडी इज ऑल्सो बैड। क्या करते हैं, पढ़ते रहते, अप्लाई कुछ नहीं करते, सब जमा करते रहते हैं माइंड के। फिर बोलते यार मेरे अंदर क्रिएटिविटी आ क्यों नहीं रही है? तुमने नॉलेज का कचरा भर रखा है अंदर, बदबू ही आएगी उससे, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हारी क्रिएटिविटी कहीं ट्रैफिक में अटकी है दूर, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे सॉल्यूशन अटके हैं ट्रैफिक में। माइंड को क्लियर रखो, आ जाएगा। तो सेल्फ इमेज ऐसी होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, ज्यादा चीजें हो ही नहीं उसमें। तो ज्यादा स्ट्रेस कम होगा तो आप काम भी अच्छे से कर पाओगे। सो मैंने मेरी सेल्फ इमेज को ऐसा रखा है, इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है, ज्यादा मटेरियल नहीं है, ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बनना। ठीक है, हमेशा ग्रो करते रहे वैसा होना चाहिए। ठीक है, जो रुके ना, फेलियर से डरे ना। ठीक है, बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले और उसको एम्ब्रेस करे। वैसे कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो रखी है मेरे सेल्फ इमेज के लिए। ठीक है, ताकि उसके पास ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा बंगला होगा, ये वहां पे जाएगा, वहां पे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो मैं फ्री हूँ अभी। अगर वो नहीं मिल रहा है तो मैं उतना सैड नहीं होऊंगा, अगर मेरे को नहीं मिल रहा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके, क्या प्रॉब्लम। हाँ, बट ग्रोथ नहीं रुकेगी मेरी, ये क्लियर है। ग्रोथ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, ये कभी नहीं रुकने वाला। ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन हमेशा इंप्रूव होती रहेगी, कॉन्शियस लेवल हमेशा इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, खुद को लेके अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती रहेगी, हेल्थ को लेके, माइंड को लेके, स्पिरिट को लेके, सारी चीज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो मेरी सेल्फ इमेज ऐसी है जिसकी अंडरस्टैंडिंग खुद के लिए और इस दुनिया को देखने का जो नजरिया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूस इंप्रूव होती रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अप्रिशिएट यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।